नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पर। जो लिखित इकाई है वो आपकी वर्ण अक्षर हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर मौखिक की बात करें साथी, तो मौखिक की अगर बात करें तो आपकी क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाती है। क्या हो जाती है साथी, मौखिक आपकी ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है साथी, कितने हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो साथी आपका 52 होता है। कितने होते हैं, 52 होती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए साथी। तो अगर मूल स्वर की बात कीजिए तो आपके 4 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, आपका हो जाएगा आ, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा ऊ के बाद हो जाएगा आपका ऋषि, ऊ के बाद आपका क्या हो जाएगा ऋषि। ये आपके मूल होते हैं, मूल 4 स्वर होते हैं, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है साथी। ये आपके मूल स्वर है, ठीक है, 4। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं साथी, 11 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आ। बड़ा आ जो होता है ये आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। जैसे बड़ा आ हो गया, उसके बाद बड़ी ई हो गई, उसके बाद बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। ये मूल रूप से ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है, बताइए। अंग और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये आपके क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। कैसे है, इनको अयोगवाह में रखा गया है, जिसको अंग और आहा को अयोगवाह में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है साथी। व्यंजन की बात कर रहा है आप साथी, स्वर तो आपके 11 हो गए, ठीक है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 33 होती है। कितनी होती है साथी, व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण के वर्णों को क्या कहा जाता है, बताइए साथी। इनके वर्णों को क्या कहा जाता है, तो इनके वर्णों को सभी को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण, इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है साथी। कुल मिला के स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कुल मिला के 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या पूछी जाए तो 25 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, या रा ला वा, क्या चीज, या रा ला वा किस प्रकार का व्यंजन है, बताइए। यह किस प्रकार के व्यंजन है, या रा ला वा, ये आपके कैसे व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे है, ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, बताइए। सा और हा ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो साथी ये आपके जो होते हैं ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं, ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बताइए साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसमें जो संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, इसमें सा जो होता है, ये वाला खटकोड़ वाला सा जो होगा ये आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। हाँ, छा भी होगा, त्रा भी होगा और ज्ञा भी होगा, और इसमें एक आता है स्रा, और एक क्या आता है इसमें, ये स्रा भी आपका क्या होता है, ये भी आपका कैसा होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, छत्री वाला छा वर्ण किसके योग से बना होता है, बताइए साथी। ये जो वर्ण है ये किसके योग से बना होता है, ये आपके का और सा के योग से बना होता है। ये वाले का और सा के योग से छत्री वाला छा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, त्रा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है, बताइए साथी। त्रा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है, या ऐसे क्वेश्चन साथी सीधे सीधे पुटअप कर लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, ता और रा, क्या चीज, ता और रा के मेल से बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, और इसमें रा पूर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि ज्ञा जो होता है वो वर्ण किन संयोग से बना होता है, किन वर्णों के संयोग से बना होता है, बताइए। ज्ञा आपका ज्या ज्यानी यानी कि ज्या और इया के योग से बना होता है, ज्या, इसको क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है साथी, अगला क्वेश्चन है कि श्रा, ये आपका ये वाला श्रा वर्ण का निर्माण कैसे होता है, बताइए। ये जो श्रा वर्ण होता है इसका निर्माण कैसे होता है, बताइए साथी। शा और रा के मेल से होता है, किसके मेल से होता है, ये वाले शा और रा के मेल से होता है, और इसमें रा जो होता है वो आपका क्या होता है, ये पूर्ण होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय, यानी कि ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। यानी कि 2 मात्रा का समय, यानी कि बड़ा, जिसको बोलने में ज्यादा ऊष्मा लगे उसको क्या बोलते हैं, बताइए। उनको आप दीर्घ स्वर बोलोगे, क्या बोलोगे उनको आप दीर्घ स्वर बोलोगे, ठीक है।
और जिनको बोलने में कम हवा लगे या कम समय लगे वो उनको आपको क्या कहोगे, उनको लघु स्वर कहोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम, क्या चीज, ये वाला ओम शब्द में किस प्रकार का स्वर प्रयोग किया गया है बताइए। ओम शब्द में किस प्रकार के स्वर का प्रयोग हुआ है बताइए साथी। इसमें लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ। कैसे स्वर का, इसमें लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। किसके, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे राम। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे राम, राम के बाद ये लग गया। ठीक है, तो ये आपको किसमें, इसमें 3 गुना समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये वाला ड़ा और ढा को वर्णमाला में कौन क्या कहा जाता है बताइए। ड़ा और ढा को वर्णमाला में क्या कहा जाता है बताइए साथी। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको आप जो कहोगे वो होता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन इनको बोला जाता है। ठीक है, इन्हें जो है ताड़न जात भी वर्ण कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको ताड़न जात वर्ण भी बोलते हैं, ताड़न जात। ठीक है, ताड़न जात, इनको ताड़न जात वर्ण भी आप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं। अगर मात्रा की बात की जाए तो 3 होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। कौन कौन से, ह्रस्व हो गया आपका ह्रस्व, उसके बाद आपका हो जाएगा दीर्घ, उसके बाद क्या हो जाएगा दीर्घ, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा लघु। ठीक है, लुप्त, सॉरी लुप्त, ह्रस्व, दीर्घ और ये लुप्त, ये आपके 3 क्या होते हैं, 3 आपके मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवा यानी जीव के उत्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बताइए। जीव यानी कि जीव के उत्थान के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं। तो आपको जीव के उत्थान के आधार पर अगर पूछा जाए तो इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने, सॉरी ये नहीं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। ठीक है, अग्र हो गया आगे वाला, और उसके बाद पश्च हो जाएगा, और उसके बाद मध्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 3 स्वर होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा हो जाएगा बताइए। इनमें से अग्र स्वर कौन सा हो जाएगा, तो साथी इसमें से जो अग्र स्वर होगा वो आपका ई हो जाएगा। क्या चीज, ई जो होता है ये आपका अग्र स्वर होता है। ठीक है, अग्र स्वर में कितने वर्ण, कितने स्वर आते हैं देखिए बताता हूं। ये आपका छोटी ई हो गया, उसके बाद आपका ये बड़ी ई हो जाएगा, उसके बाद आपका ये ए हो जाएगा, उसके बाद ये आपका ऐ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये सभी अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी का एकमात्र मध्य स्वर कौन सा है बताइए। हिंदी का एकमात्र मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका क्या चीज, आ जो होता है ये वाला छोटा आ जो होता है ये आपका मध्य स्वर कहलाता है। कैसा स्वर है, ये आपका मध्य स्वर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पश्च स्वर की पहचान कीजिए। किसके, पश्च स्वर की पहचान कीजिए। तो पश्च स्वर की बात की जाए तो आपका बड़ा आ हो जाएगा। कैसा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, पश्च स्वर में देखो कौन कौन से आते हैं, ये आपका हो गया बड़ा आ, उसके बाद आपका हो गया क्या, छोटा ऊ, उसके बाद आपका हो गया बड़ा ऊ, उसके बाद आपका हो जाएगा ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ओ, उसके बाद हो जाएगा आपका औ। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये सभी आपके कैसे स्वर हो जाएंगे, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। कैसे, ये आपके सभी पश्च स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओष्ठों, कैसे ओष्ठों यानी होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं बताइए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वृत्तमुखी हो जाएगा और अवृत्तमुखी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो वृत्तमुखी यानी कि गोल होठों वाला स्वर होता है बताइए। वृत्तमुखी का मतलब होता है गोल होठों वाला स्वर, इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी आ, ई, उ और ए। तो इसमें से राइट जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऊ। ऊ को जैसे ही आप ऊ को बोलोगे तो आपके होठ से वृत्त के आकार का होठ आपका बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऊ हो जाएगा। ठीक है, और भी होते हैं इसके कौन कौन से, जैसे ये आपका ऊ हो गया, छोटा ऊ हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद औ हो जाएगा। क्या चीज, उसके बाद औ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सभी कैसे होते हैं, ये गोल आकार के ओंठ बना देते हैं। ठीक है, बोलते समय। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मुख खुलने यानी कि मुख विवर के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं बताइए। मुख खुलने यानी कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं ये पूछा जा रहा है। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका क्या चीज, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 4 प्रकार के हो जाते हैं, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर या अर्ध समृत स्वर। ठीक है, कौन कौन से याद करते चलिए, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, उसके बाद समृत स्वर, उसके बाद अर्ध समृत स्वर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये आपका क्या है, ट्रिक है कुछ याद करने की। कैसे, देखो मतलब अघोष कौन से होते हैं। देखो जो आपके का होता है जैसे, उसके बाद खा होता है, उसके बाद गा होता है, उसके बाद घा होता है, उसके बाद क्या होता है, अंगा होता है। ठीक है, ये आपका अंगा। तो ये आपके कितने होते हैं, टोटल आपके 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर 4 और उसके बाद ये 5। ठीक है, ये आपके 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, और इन 5 अक्षरों में 1 और 2 को क्या बोला जाता है, अघोष बोला जाता है। यानी ये वाला और ये वाले अघोष होते हैं, बाकी ये 3 क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। ठीक है, वही सघोष की बात की जाए
तो 3, 4, 5 जैसा कि मैंने बता दिया, ये वाले आपके क्या होते हैं सभी, ये आपके सघोष होते हैं, ठीक है। और अघोष में सा सा सा, ये वाले सा आपके क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। और सभी स्वर इसमें क्या होते हैं, सघोष होते हैं। या, रा, ला, वा और हा ये आपके क्या होते हैं, सघोष यानी कि घोष होते हैं, ठीक है। हाँ, इनको याद करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी ट्रिक से आपको सभी आ जाएंगे, ठीक है। अगला ट्रिक क्या है, अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी कि वर्ग का, यानी 1, 3, 5 अक्षर। कौन से 1, 3, 5, यानी कि ये वाला 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ये कैसे होते हैं, सभी अल्प प्राण होते हैं। प्लस या, रा, ला, वा ये सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। वही महाप्राण की बात की जाए तो वर्ग का 2 और 4 अक्षर, यानी कि आपका 2 और 4 में ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके महाप्राण होते हैं। प्लस सा 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 हा ये आपके कैसे हो जाएंगे, सभी महाप्राण हो जाएंगे। यानी महाप्राण का मतलब जिनको बोलने में ज्यादा हवा लगे, ज्यादा हवा निकले, ठीक है, वो आपके कैसे हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विव्रत यानी कि ओपन माउथ स्वर कौन सा है जिनके मुंह पूरा खुलता है, जिनमें मुंह पूरा खुल जाता है, बताइए। विव्रत यानी कि ओपन माउथ स्वर जिनको बोलने में पूरा मुंह खुल जाता है, वो कौन से हैं इनमें से, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका आ। कौन सा, ये वाला आ, बड़ा आ जो होता है, इनको जो है बोलने में पूरा मुंह खुलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है, बताइए। स्वर जो होता है आपका साथी, वह किसका भेद हो जाता है। तो स्वर की बात की जाए, ये आपका वर्ण का भेद होता है। किसका होता है, ये आपका वर्ण का भेद होता है, ठीक है, स्वर। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। किसके, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को साथी वर्णमाला बोलेंगे। क्या कहेंगे उनको, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अनुस्वार यानी ये वाला किस वर्ण का कार्य करता है, बताइए। ये किस वर्ण का कार्य करता है साथी। तो ये आपका पंचमाक्षर का कार्य करता है। किसका करता है, पंचमाक्षर का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्न